अगर ईश्वर हमें दंड देना चाहता है तो वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने लगता है दोस्तों, हमारी विशेष पूरी करने लगता है। इसी लाइन ने मुझे इस मूवी को देखने के लिए मजबूर किया गया। और ये लाइन सच में वास्तव में इस मूवी में बताया गया कि किसी बंदे ने लिखी, और मैंने गूगल पर जाकर सर्च मारा तो उसका नाम आ रहा था दोस्तों, और सही में उसने बहुत सारी किताबें लिख रखी है और उसकी ये लाइन सच है दोस्तों। तो इस मूवी में इसी लाइन के ऊपर ये मूवी बनी हुई है। दोस्तों, बच्चे के पापा किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे और उस व्यक्ति का नाम हैरिगन होता है, जो कि सबसे अमीर आदमी होता है। और बच्चा सोच रहा था कि आखिर ये सबसे अमीर आदमी हैरिगन मेरे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और हैरिगन को ज़रूरत होती है एक बच्चे की जो कि उसे किताबें पढ़कर सुनाता रहे, क्योंकि हैरिगन अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी आंखें कमज़ोर हो चुकी थी। तो बच्चा निकल जाता है उसके घर की तरफ। अब वह उसके घर रोज़ जाने लगता है और रोज़ की तरह उसको कहानियाँ पढ़कर सुनाता है जो भी किताब में लिखा होता है। और हैरिगन चुपचाप कुर्सी पर बैठकर बड़े ध्यान से बच्चे की बातों को सुनता था और सोचता था। और एक महीने बाद हैरिगन लड़के को उसके पैसे देता था पढ़ने के लिए, उसके काम के लिए उसको पैसे देता था। और धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और लड़का धीरे धीरे अब बड़ा हो जाता है। बुक पढ़ने के आखिरी समय के बाद हैरिगन लड़के को कुछ ना कुछ ज़रूर नई बात बताता था, और उसे बताता था जो भी तुम्हारे रास्ते में है उसे हटा देना, जो भी तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। क्रिसमस का दिन भी आता है और उसे एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिला होता है कि उसे $3000 का एक कूपन मिला होता है, और इससे वो एक नया फ़ोन लेता है और तुरंत ही हैरिगन को फ़ोन करता है और उसे थैंक यू बोलता है कि आपने ही मुझे 3000 का स्क्रैच कूपन दिया था, जिसकी वजह से मैंने नया फ़ोन लिया और मैं अपने नए फ़ोन से आपसे बात कर रहा हूँ। अब कॉलेज में भी ये खुश होता है और उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं कि इसके पास कहाँ से फ़ोन आया। अब हर रोज़ की तरह लड़का दोबारा से हैरिगन के कमरे में जाता है और हाथ में लिए हुए कुछ दिखता है। मिस्टर हैरिगन, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ जिसे आप देखने के बाद पसंद करेंगे। कुछ लाया है। गिफ्ट में एक मोबाइल फ़ोन होता है दोस्तों, और ये शुरू में हैरिगन को अच्छा नहीं लगता है, मगर बाद में जैसे जैसे हैरिगन मोबाइल के बारे में जानते रहते हैं उससे पता चलता है कि बहुत सारे काम आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो हैरिगन को अब मोबाइल फ़ोन अच्छा लगने लगता है। अब वो हैरिगन लड़के को भी फ़ोन करते हैं और धीरे धीरे अब समय ऐसा हो जाता है कि वो सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते हैं और लड़का अपनी किताब पढ़ता रहता है। और लड़का पढ़ के चला भी जाता है, मगर हैरिगन अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं। मूवी में एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाया गया है जिसमें हैरिगन बताता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो इसका यूज़ कर लेते हैं। अब लड़का हैरिगन को एक मैसेज लिख रहा होता है कि मुझे 3000 का आपने जो गिफ्ट दिया है मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलता हूँ, मगर हैरिगन की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आता। और जब सुबह लड़का जाता है हैरिगन के पास तो वह देखता है कि हैरिगन सिलेंडर लगाकर सो रहे हैं। फिर पास में जाता है तो पता चलता है कि वो हैरिगन तो अब मर चुके हैं, वो अब जिंदा नहीं रहे। अब यहाँ पर पता चलता है जब हैरिगन मरने वाला होता है तो लास्ट कॉल वो उस लड़के को ही लगा रहा होता है, मगर उससे पहले ही हैरिगन मर जाता है। अब आज कोई बुक भी नहीं पढ़ी होती तो वो मैसेज करता है हैरिगन को कि आज मैं अपना दोपहर मिस कर रहा हूँ जो हम दोनों एक साथ बिताया करते थे। मगर हैरिगन का फ़ोन अब उस लड़के के पास था, क्योंकि अब हैरिगन तो मर चुके थे, इसलिए अब वो उनकी याद में उन्हें मैसेज करता है। अगली सुबह को हैरिगन को दफनाने का समय आ जाता है और जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता तो लड़का वही फ़ोन जो हैरिगन को गिफ्ट में दिया होता है उसी फ़ोन को दोबारा उनकी पॉकेट में डाल देता है उनकी बॉडी के साथ, और बाद में हैरिगन को दफना दिया जाता है। अब रात का समय होता है तो लड़का अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो हैरिगन को हर रोज़ मैसेज और फ़ोन पर बात करता था। अब जबकि हैरिगन नहीं है तो अब वो मायूस होकर सो जाता है और अगली सुबह उसको एक मैसेज आता है जब वह उठता है, और मैसेज देखकर उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो मैसेज हैरिगन का था। और वह दौड़े दौड़े अपने पिता के पास जाता है और कहता है डैड डैड, मुझे मिस्टर हैरिगन का मैसेज आया है, वो जिंदा है, चलिए उन्हें निकालते हैं, कब्र से उनको निकालते हैं। तो उसके पिताजी उसको बताते हैं कि तुम्हें मैं बताना नहीं चाहता था, मगर उनका पोस्टमार्टम हुआ है क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था। तो उनका पोस्टमार्टम हुआ, उनके शरीर को फाड़ा गया है, तो वो कैसे ज़िंदा हो सकते हैं। मगर लड़के को विश्वास नहीं होता और वो दौड़े दौड़े अपनी साइकिल से वहाँ कब्र पर चला जाता है, और कब्र के पास वो उनकी कब्र पर ही कान लगाकर ये वही रिंगटोन होती है जो लड़के ने लगाई होती है और हैरिगन ने लगाई होती है। दोनों ने एक ही रिंगटोन लगाई होती है क्योंकि उनकी फेवरेट होती है। इसके बाद अगले दिन लड़का कॉलेज में रहता है और वहाँ पर उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है। बाद में वो हैरिगन को दुख के कारण उनको मैसेज वॉइस कॉल करता है और कहता है कि मैंने उसको एक अच्छा सा मुक्का मारा, आपने ही तो कहा था कि कोई भी रास्ते में आए
उसको रास्ते में मत आने दे। इसलिए मैंने उसको बहुत तेज़ मुक्का मारा, मगर मुझे नहीं पता कि वो अब मुझे छोड़ेगा कि मारेगा। मुझे अब डर लग रहा है। अगली सुबह वो दोबारा कॉलेज आता है और उसको पता चलता है कि उसकी जिससे लड़ाई थी वो है मर गया। आपने किया। अब लड़का दोबारा वॉइस मैसेज कर रहा होता है और हैरिगन को बोल रहा था कि ये क्या आपने किया है, अगर आपने किया तो मुझे आप कुछ इशारा कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। और सुबह जैसे ही वो उठता है तो उसको एक मैसेज आता है दोबारा से ही CCC का CCC करके, और लड़का बिल्कुल ही घबरा जाता है। और जिस लड़के से लड़ाई हुई है वह कैसे मरा उसका जब वो पता लगाने जाता है तो सच में उसकी दर्दनाक मौत हुई होती है। उसने पता नहीं अजीब तरीके से उसको मारा गया होता है, और ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे उसने नशा करके अपनी आप की आत्महत्या करी है। और लड़के को पता चल जाता है कि फ़ोन में ही गड़बड़ी है, कोई उसके फ़ोन को हैक करके ये सब कर रहा है। तो एक नया फ़ोन लेने के लिए चला जाता है बाज़ार, और उसके बाद पुराने फ़ोन से छुट्टी पा लेता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि अब थैंक गॉड वो नंबर गया, अब उस नंबर पे उसे कोई भी मैसेज या फ़ोन नहीं आ रहे थे। और अपने पुराने फ़ोन को दुकान वाले को नहीं देता है क्योंकि वह जानता था कि उसका मिस यूज हो सकता है। और वो डस्टबिन के बाद अपने फ़ोन को, पुराने फ़ोन को एक अलमीरा के अंदर बंद कर देता है ताकि उसको कोई भी ना लगा पाए। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसकी फिर से चालू हो जाती है। वो रोज़ की तरह स्कूल जाने लगता है और खुश रहने की कोशिश करता है, मगर हैरिगन की कुर्सी को भी वो रोज़ देखता था। बहुत समय बीत चुका था मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होता उसके साथ कि उसको कोई मैसेज आ रहे होते हैं या कोई कॉल आ रहा होता है। मगर उसको एक दिन उसके डैडी का फ़ोन आता है और उसके डैडी बताते हैं कि तुम्हारी टीचर की मौत हो चुकी है। फिर बाद में पता चलता है कि उसके टीचर के साथ साथ उसके मंगेतर की भी डेथ हुई होती है, और डेथ का कारण एक कार एक्सीडेंट होता है। और कार एक्सीडेंट एक शराबी जो कि दारू पी रहा होता है उसकी वजह से कार एक्सीडेंट हो जाता है। और सभी लोग उस शराबी को चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, मगर उसे सिर्फ 4 महीने की सज़ा होती है। उसके बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। लड़का ये सब सोचकर अपना दोबारा से पुराना फ़ोन निकालता है जिसमें हैरिगन के वॉइस कॉल और मैसेज आने चालू हो जाते हैं। वो अपना सिम डालकर उसको फिर से वॉइस मैसेज भेजता है और सारी कहानी बताता है कि वो अपराधी छूट गया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, उसने मेरी मदद की थी, उस अपराधी को मैं मार देना चाहता हूँ। और यही सब बोलकर वो फ़ोन काट देता है। उसके बाद रोज़ रोज़ अपने फ़ोन में और लैपटॉप में चेक करने लगता है उस अपराधी का नाम डालकर कि वो मरा या नहीं। रोज़ रोज़ न्यूज़ चेक करने लगता है। बाद में उसको एक दिन दोबारा वो उसका नाम डालता है और बाद में पता चलता है कि वो सच में मर गया है। और विश्वास न होने के कारण वो दोबारा एक बार कंफर्म करता है अपने लैपटॉप से। फिर न्यूज़ आती है कि वो तो मर चुका है। वो उस अपराधी के बारे में जानना चाहता था कि वो कैसे मरा, तो एक आदमी बताता है कि वो साबुन खाकर बाथरूम में ही मर गया। और इस बात का जब पता चलता है लड़के को तो वो बहुत रोने लगता है, अपने आप पे बहुत पछतावा करता है और फ़ोन को भी वो गुस्से से देख रहा होता है। और फ़ोन को जब वो ऑन करता है तो दोबारा उसके पास वही मैसेज आता है CCC करके, और वो ये सब देखकर बहुत नाराज़ होता है। अब वो घर से बाहर निकलते हुए जंगलों की तरफ भागता है जहाँ पर एक नदी होती है, और नदी के किनारे खड़ा होकर वो अपने फ़ोन को देख रहा होता है। दोनों फ़ोन हाथ में लिए होते हैं और वो हैरिगन का फ़ोन, हैरिगन जिस पे हैरिगन का कॉल आते हैं वो वाला फ़ोन फेंक देता है। अपना नया फ़ोन भी फेंकने की कोशिश करता है मगर नहीं फेंक पाता है, और एक अच्छा मैसेज देता है, बहुत सुंदर मैसेज देता है। कहता है कि 21वीं सेंचुरी में हम लोग इस फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं जब मरूं तो मेरे पॉकेट में या जेब में कुछ भी मत डालना, कोई भी फ़ोन मत डालना।